आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? हफ्तावार पेशिन गोई 15 मई ता 21 मई 2023 हैरत अंगेज पेशिन गोइयां। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 15 मई ता 21 मई हफ्तावार पेशिन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ ला रहा है, जो 15 मई 2023 बरोज पीर से शुरू हो रहा है। इल्म नजूम के लिहाज से ये एक बहुत फाल और ज्यादातर मुस्बत हफ्ता है। आइए बरोज सोमवार से आगाज करते हैं। सोमवार पहला मुकम्मल दिन होगा जब मवासलाती और फैसला करने वाला मरकरी आखिरकार आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रात देर गए जब इसने बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त रुख करना शुरू किया तो ये रुक गया। इसी को हम स्टेशनरी कहते हैं और इसीलिए पीर 15 मई को मरकरी आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार तकरीबन नाकाबिल फहम है और इसलिए इसे अपना दिमाग समझी। आपकी जहनी सलाहियतें बहुत सुस्त हैं। ये 2 हफ्ते का शेडो पीरियड है। मरकरी को अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आने, आपके दिमाग को इसकी तेज खुसूसियात की तरफ लौटने के लिए इसमें लगभग 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। कई बार आपका दिमाग मरकरी के बराह रास्त चलने के पहले हिस्से में तेज और बहुत तेज हो सकता है, लेकिन आपको एतमाद नहीं होगा क्योंकि सब कुछ तब्दील और गैर मुस्तहकम हो चुका था और आप उससे बहुत आहिस्ता ले रहे हैं। तो इस मरकरी के बराह रास्त जाने के साथ दूसरी अहम बात यह है कि जुमा 19 मई को नया चांद होने वाला है। हर 4 हफ्ते बाद एक नया चांद होता है। ये नया चांद बुर्ज सौर में होगा और जहां भी बुर्ज सौर आपके चार्ट को मुतासिर करेगा, वहीं आपकी तवज्जो इन अगले 4 हफ्तों के लिए ज्यादा मरकूज रहेगी। लेकिन आम उसूल ये है कि नए चांद से एक हफ्ता पहले जिंदगी के अहम फैसले न किए जाएं और न ही नए बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, क्योंकि एक हफ्ता पहले पिछले नए चांद का आखिरी हफ्ता होता है। इसलिए समेटने और बंद करने का हफ्ता है। ये तवानाई नहीं है। इसके अलावा मरकरी अब भी बहुत सुस्त है। इससे पहले कि मैं ये बताना शुरू करूं कि हर रोज क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, सोमवार मई 15 को चांद जो अवामी लहजा तय करता है वो शोला बयान बुर्ज हमल एरीज में है। आप वाकई बेचैन महसूस कर रहे होंगे। आप वाकई इसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन फिर वो मरकरी बुनियादी तौर पर मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि आप पीछे हट रहे हों, आपको एतमाद ना हो, लेकिन बुर्ज हमल एरीज में चांद के साथ आप बेचैन महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप में से अक्सर के लिए एक अच्छी बात यह है कि मुतहर्रिक जारहाना मरीख बेलोस खैराती नेपचून के साथ हम आहंग होगा। ये खैराती कामों, शिफायाबी के कामों और कम खुश नसीबों की मदद के लिए बहुत साजगार दिन हो सकता है। नेपचून रूहानी और शिफा बख्श होने की वजह से बहुत साजगार दिन हो सकता है। ये म्यूजिकल भी हो सकता है और इसमें वो तमाम मुतासिर कुन तवानाइयाँ मौजूद हैं। ये रक्स, तैराकी या किसी भी किस्म के मुतासिर कुन तख्लीकी काम के साथ अपने आप पर जोर देने के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। मंगल 16 मई को चांद बुर्ज हमल एरीज में जारी है, लेकिन अब हमारे पास एक और अहम सैयारों का वाकया है। मुश्तरी, जिसे मैं सैयारों का बादशाह कहती हूँ, मुश्तरी 16 मई को बुर्ज सौर टॉरस में मुंतकिल हो रहा है और अगले 12 माह के लिए मई 2024 तक वही रहेगा। मुश्तरी बुर्ज सौर टॉरस में सबसे पहले ये आलमी मईशतों के लिए बहुत साजगार हो सकता है, क्योंकि बुर्ज सौर टॉरस बहुत हिफाजती और मादियत पर मबनी है। मुश्तरी तरक्की और उम्मीद है, और जहाँ कहीं भी बुर्ज सौर टॉरस आपके चार्ट में आता है, वहाँ मुश्तरी बहुत सारे मौके और तरक्की ला सकता है। आप मुश्तरी को सफर करने वाला सैयारा समझी। स्कूल वापस जाना, लिखना, सीखना, शाये करना,
ये सब मुश्तरी की खूबियां हैं। बुध 17 मई को चांद अब बुर्ज टॉरस में दाखिल हो गया है और ये सुबह 5:28 है, इसलिए अगले 2 घंटे जब चांद टॉरस के 0 डिग्री में चला जाएगा, चांद मुश्तरी के ऊपर से गुजर रहा होगा जो अब भी टॉरस के 0 डिग्री पर होगा। चांद अवाम की नुमाइंदगी करता है, ये आम अवाम का लहजा और रद्द अमल होता है, और मुश्तरी जो अभी टॉरस में मुंतकिल हुआ है, चांद इसे उबूर करेगा और इस वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि सफर करने की जरूरत हो। तालीम के बारे में वाकई सोचना, मुश्तरी की वो तमाम खुसूसियात। इसके अलावा मुश्तरी बुर्ज सौर के 0 दर्जे पर तब्दीली वाले प्लूटो को बुर्ज दलो एक्वेरियस के 0 डिग्री पर मुरब्बा करने वाला है। क्योंकि अगर आप मेरी पेशीन गोई, मेरी वीडियोज सुन रहे हैं, तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि प्लूटो कैसे तकरीबन 243 सालों में पहली बार मार्च के आखिर में बुर्ज दलो एक्वेरियस में गया, लेकिन यह सिर्फ एक्वेरियस के 0 दर्जे पर ही रहने वाला है, जिससे हमें एक किस्म का एहसास और प्लूटो के इस 20 साला दौर का एक ओवरव्यू मिलता है। प्लूटो जुनूनी तवानाई है, मुश्तरी तरक्की और उम्मीद है। आमतौर पर इसमें वाकई वसत और ज्यादा पैसा कमाने की शदीद ख्वाहिश है, और बुर्ज सौर टॉरस एक मादियत पसंद पहलू है जो आलमी मईशतों के लिए बहुत साजगार हो सकता है और इस पर मुनहसर है। ये आपके जायचे में कहाँ आता है? मुश्तरी या प्लूटो, जो माली तरक्की के बहुत से मौके पैदा कर सकता है। बरोज जुमेरात 18 तारीख को बुर्ज सौर टॉरस का चांद दोपहर के बाद पुरजोश आजाद यूरेनस को उबूर करने जा रहा है, और जब वो यूरेनस को उबूर करता है तो यूरेनस पुरजोश हो सकता है। ये गैर मुतवक्के लेकिन बहुत आजाद हो सकता है। कुछ गैर मुतवक्के जज्बाती परेशानी हो सकती है, लेकिन यह बहुत साजगार हो सकता है अगर आप इस तवानाई को किसी भी फंसे हुए पुराने बोरिंग मामूलात से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नीज सूरज नेपच्यून के साथ हम आहंग होने वाला है, और ये वो दिन है जब सूरज नेपच्यून की तमाम चीजों पर हम आहंगी से मुतासिर कुन रोशनी डाल रहा है। रूहानी, तख्लीकी, शिफा बख्श और मजमूई तौर पर यह खैरात का दिन है। ये वाकई तखय्युल को मुतहर्रिक करता है। जुमा 19 मई को बुर्ज सौर टॉरस के 28 दर्जे पर नया चांद है, तो ये बुर्ज सौर टॉरस की तवानाई को बरकरार रखे हुए है। बुर्ज सौर में मुश्तरी के साथ, लिहाजा तरक्की के कुछ हकीकी मुस्बत मौके हो सकते हैं। चांद अब हफ्ते के आखिर में बुर्ज जौजा जेमिनाई में है। बुर्ज जौजा जेमिनाई बेचैन, मुज़हका खेज, बातूनी और शरारती है। ये सब तजस्सुस है, और ये वीकेंड में अच्छा है क्योंकि ये दूसरों के साथ जुड़ने और बातचीत करने के बारे में है। लेकिन हफ्ता 20 मई को जारहाना मरीख तारीख प्लूटो के साथ मुखालफत में रहेगा। ये एक बहुत शदीद तवानाई है, लेकिन यह सिर्फ तवानाई है, और अगर आप इसे तमीरी अंदाज में चलाएं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ फायदे ले सकते हैं। लेकिन तारीख पहलू आमतौर पर यह है कि शदीद अना के तनाज़ात और दूसरों के साथ ताकत की जिदोजहद हो सकती है। ये कारोबारी मीटिंग और गुफ्तो शनीद करने के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। मुस्बत पहलू, जैसा कि मैंने कहा, ये वाकई कुछ शदीद तवानाइयाँ हैं। प्लूटो सिर्फ मरीख के मुखालिफ होगा। प्लूटो टूटने और तब्दीली के बारे में है। मरीख चीजों को ठीक करना और मुरम्मत करना पसंद करता है। ये घर की मुरम्मत और तामीराती प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है, ताकि आप अपनी अना को रास्ते से हटा सके। यहाँ कुछ वाकई मुस्बत तवानाइयाँ हैं। ये तमाम शदीद गुस्से और तनाव के साथ भी साजगार हो सकती है। वर्जिश करें और इस तवानाई को जिस्म से बाहर निकालें, और इतवार 21 मई को दिन के पहले निस्फ हिस्से में सूरज प्लूटो की तरफ तवानाई का बेहतरीन बहाव होगा, और फिर दिन के आखिरी निस्फ हिस्से में सूरज मरीख के लिए सिक्सटाइल है। इसलिए इस मरीख प्लूटो का ताल्लुक खेलों और वर्जिश से है, लेकिन खास तौर पर मुरम्मत और तामीर के साथ। सूरज वाकई आपकी बेहतरीन तवानाइयों को जाहिर करने में मदद कर रहा है।
میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔